हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है। बहू करवाती थी रसोई का काम और मनपसंद खाना भी नहीं देती थी। सास ने तंग आकर सिखाया सबक। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। लगभग सारे यात्री उतर चुके थे। कुछ यात्री थे जो मोबाइल में व्यस्त थे, कुछ गाने सुन रहे थे तो कुछ वीडियो देखकर समय बिता रहे थे। सबको अपनी मंजिल के आने का इंतजार था, पर संगीता जी को कोई जल्दी नहीं थी। वो चाह रही थी कि ट्रेन हर स्टेशन पर काफ़ी देर तक रुके और वो आराम से घर पहुँचे। घर से प्यार सम्मान मिलता है तो घर जाने की जल्दी मची रहती है, और घर से तिरस्कार और अपमान के ताने सुनने को मिलते हैं तो घर जाने का मन ही नहीं करता। अपने ही विचारों में खोई संगीता जी बहुत ही बेचैन हो रही थी। ट्रेन चल पड़ी। ट्रेन से ज़्यादा तेज गति से उनका मन भाग रहा था। बुआ के पोते की शादी से लौट रही थी। सभी मायके वालों से मिली। कितनी अच्छी तरह से सबके साथ 4-5 दिन बीत गए। घर आकर वो ही अकेलापन और तनाव। संगीता जी कभी नहीं चाहती थी कि वो अपने बेटे के घर में रहे। बहू के तेज स्वभाव और कर्कश बोली से उनका कालजा छलनी हो जाता था, पर क्या करती, माँ है, सब सहन करना होता है। जब से उमेश के पापा उन्हें छोड़कर गए हैं, वो जीना भूल गई है। 2 बेटियां की शादी कर चुके थे। उमेश की शादी तय हो गई थी। शादी के एक दिन पहले हृदयाघात से मृत्यु हो गई। शादी के घर में मातम पसरा था। इकलौते बेटे की शादी में ना तो नाच गाना हुआ, ना ही बैंड बाजा बजा। शांति और सादगी से शादी कर दी गई। बहू सोनम घर आई, जो हमेशा दुखी रहने लगी थी कि मेरी शादी में ही ये अड़चन आनी थी। कितनी उम्मीद थी, शादी में ये करेंगे वो करेंगे, पर सब पर ससुर जी पानी फेर गए। उमेश की अनुपस्थिति में वो संगीता जी को ताना देती रहती। उन्हें लगता था कि बहू घाव पर मरहम लगाएगी, पर सोनम तो रोज ताने देकर गाँवों को हरा कर देती। संगीता जी का दर्द उसे समझ नहीं आता था। उमेश को भी सब मालूम था कि घर में क्या हो रहा है, पर वो कभी मुँह नहीं खोलता था। सोनम यही कहती कि बुढ़ापा ही तो है, निकल जाएगा, इसमें इतना दुखी होने की और रोज आंसू बहाने की क्या ज़रूरत है। संगीता जी के नाम घर था, पर घर में सोनम की चलती थी। वो संगीता जी को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। उमेश का स्थानांतरण हो गया, उसे नए शहर में जाना था। वो माँ को अकेला नहीं छोड़ सकता था। कुछ सामान लिया, बाकी का एक कमरे में बंद करके मकान किराए पर चढ़ाकर वो माँ और सोनम को शहर में ले गया। अपना ठिकाना छोड़कर संगीता जी खुश नहीं थी। उन्हें लगता था कि अभी तो वो स्वस्थ है, अकेली भी रह लेगी, पर उमेश को किराए का लालच था और सोनम को काम में मदद मिल जाती थी। एक दिन उन्होंने सुन लिया उमेश और सोनम गांव का घर बेचने की योजना बना रहे थे ताकि वो शहर में घर ले सके। अभी तक सोनम की गोद भी हरी नहीं हुई थी। सोनम ने आकर किट्टी पार्टी ज्वाइन कर ली। वो सहेलियों के साथ घूमती रहती थी और संगीता जी रसोई संभालती थी। घर में सोनम की पसंद का ही खाना बनता था। सोनम की मर्जी से ही घर चलता था। संगीता जी को यही बंधन पसंद नहीं आता था। सालों से वो अपनी मर्जी से रसोई घर चलाती थी। अब काम तो वो रसोई में करती थी, पर उन्हें अपने हिसाब से कुछ बनाने की आज़ादी नहीं थी। जिंदगी चल रही थी। उन्हें अपना पुराना घर बहुत याद आ रहा था। अभी शहर आने में वक्त था। ट्रेन फिर उनके गांव वाले स्टेशन पर रुकी थी। संगीता जी ने कुछ नहीं सोचा और स्टेशन पर उतर गई। वहां से उतरकर अपने घर आ गई। अपने घर में नीचे किराएदार थे, ऊपर का एक कमरा बंद था। संगीता जी ने उसका ताला तुड़वा दिया और रात को सोने लायक जगह बना ली। सुबह वो एक नई ताजगी के साथ उठी। किराएदार ने चाय नाश्ता करवा दिया।
संगीता जी ने कबाड़ वाले को बुलाया और कमरे का अनावश्यक सामान बेच दिया और कुछ सामान पड़ोसियों को दे दिया। शाम तक उनके कमरे में अच्छी जगह हो गई। आज किराएदार को किराया देना था तो संगीता जी ने वो किराया खुद रख लिया। उमेश के अकाउंट में जमा नहीं करवाया क्योंकि घर संगीता जी के ही नाम पर था। उधर उमेश परेशान हो रहा था। माँ पहुँचने वाली थी पर आई नहीं। माँ ने फ़ोन भी बंद कर रखा था। किराए के लिए किराएदार के पास फ़ोन किया तो उमेश को पता लगा कि माँ तो गांव के घर पहुँच चुकी है। 2 दिन उमेश को छुट्टी नहीं मिली। तब तक संगीता जी ने रसोई का सामान खरीद लिया था। उसी कमरे के कोने में अपने लिए एक छोटी सी रसोई बना ली। शाम ने छत पर अपने द्वारा लगाए गए पौधों को संभाला और 2 दिन सुकून से रही। रविवार को सुबह सुबह उमेश और सोनम वहां पहुंच गए। माँ, ये क्या तरीका है? हम 2 दिनों से परेशान हो रहे हैं और आप यहाँ मज़े कर रही हो। अपने बच्चों की तकलीफ का अंदाज़ा भी नहीं है आपको। हद करते हो। ये कमरे का ताला तोड़ दिया, अपनी मर्जी से सामान बेच दिया, नया सामान भी ले लिया, किराया भी खुद रख लिया। ऐसा कोई अपने बच्चे के साथ करता है? उमेश, आवाज़ नीचे कर। संगीता जी तेज स्वर में बोली। माँ हूँ तेरी, तुझे जन्म दिया है, पालन पोषण किया है, तेरी हर तकलीफ में तुझे संभाला है। बीमारी में रात रात भर जगी हूँ, तेरी हर इच्छा पूरी की है, तेरी पत्नी की खरी खोटी सुनी है। तूने कभी आकर पूछा है, माँ आपके क्या हाल है, आपको क्या तकलीफ है, आप इतनी उदास क्यों रहती हो? कभी तूने मेरी तकलीफ समझी? 2 दिन तू माँ के लिए परेशान रहा क्योंकि तेरी पत्नी को रसोई में काम करना पड़ा। उमेश, तू ये मत भूल, ये घर मेरे नाम है तो इसका किराया भी मुझे ही मिलेगा और उससे मैं अपने महीने के राशन का इंतजाम कर लूँगी। तेरे घर में बंदी की तरह रहना नहीं चाहती हूँ। मैं अपनी बची कुची ज़िंदगी आराम से, सुकून से, आत्मसम्मान के साथ बिताना चाहती हूँ। माँ हूँ तुम्हारी, तुमने तो मुझे एकदम से ही बेसहारा कर दिया है। तेरे घर की मुझे ज़रूरत नहीं है। औरत के सर पर एक छत तो होनी चाहिए, पर मेरे पति मेरे लिए वो छत देकर गए हैं। कान खोलकर सुन ले, तेरी माँ बेघर नहीं है, उसका अभी तक घर है जो तेरे पिताजी बनाकर गए हैं। मैं अपने इस घर में खुश हूँ, इसी कमरे में रहकर खुश हूँ। नीचे किराएदार है, बरसों के पड़ोसी है, ये सब मिलकर मुझे संभाल लेंगे। तुझे मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सोनम, अभी तक माँ नहीं बनी हो, जिस दिन माँ बनोगी उस दिन समझ आएगा कि माँ का अपने बच्चे से क्या रिश्ता होता है। संगीता जी के मुँह से ये बातें सुनकर उमेश और सोनम के होश उड़ गए। उन्होंने माफ़ी मांगी और संगीता जी को अपने साथ चलने को कहा। बरसों बाद पहली बार अपने लिए सोचने वाली संगीता जी ने साथ जाने से इनकार कर दिया। तुम दोनों का जब भी मन हो मुझसे मिलने आ सकते हो। तेरी माँ का घर तुम दोनों के लिए सदा खुला है, पर ये उम्मीद मत रखना कि मैं ये घर तुम्हें देकर जाऊंगी। दोनों बेटे बहू मुँह लटकाकर चले गए। संगीता जी उस एक कमरे में अपनी ज़िंदगी खुश होकर बिताने लगी। पाठकों, सच भी है, महलों के बंधनों से कुटिया की आज़ादी भली होती है। जहाँ सम्मान नहीं मिले वहाँ तो रहना नहीं चाहिए। भारत में बुजुर्गों की हमेशा सेवा की जाती है, माता पिता को भगवान का दर्जा दिया जाता है, पर आजकल ज़माना बदल गया है। सबसे ज़्यादा दुर्गति बुजुर्गों की हो रही है, उन्हें अपमान और तिरस्कार मिल रहा है।